तो स्टूडेंट आज का सेकंड लास्ट टॉपिक आपके कोर्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है। लास्ट वाला तो समझ लो थ्योरेटिकल है, 3-4 बस थ्योरी है, छोटे छोटे फंक्शंस के बारे में बताएगा क्या क्या है, बस वही आता है बोर्ड में। तो ये आप लास्ट टॉपिक समझ लो एक तरीके से, ठीक है। क्या है आपका बाइनरी फाइल। मैंने आपको पता है कि इट मींस कितनी तरह की फाइल होती है, स्टूडेंट। आपकी फाइल होती है, आपकी 3 तरह की फाइल मैंने आपको बताई थी। 3 तरह की फाइल कौन कौन सी थी? नंबर फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, नंबर सेकंड CSV फाइल जो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, 2-3 दिन के लेक्चर बचे हैं वो मेरे पेन ड्राइव में, वो अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। कुछ बच्चे जो नहीं देख पाते इस समय 12-13 बच्चे आते हैं, तो वो भी आप जिनके बहुतों के नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा। सेकंड फाइल CSV फाइल होगी। थर्ड है आपकी बाइनरी फाइल। तो स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल मैंने कंप्लीट करा दी, CSV फाइल मैंने कंप्लीट करा दी। टेक्स्ट फाइल में क्या होता था, नोटपैड में पाइथन प्रोग्रामिंग से अपना डाटा कहां स्टोर करते थे? नोटपैड फाइल में स्टोर करते थे टेक्स्ट की फॉर्म में। टेक्स्ट मतलब कोई कुछ मैसेज लिख रहे, ठीक है। फिर सेकंड फाइल आई। अब टेक्स्ट फाइल में क्या था स्टूडेंट, टेक्स्ट फाइल में जैसा आपने वहां से पाइथन प्रोग्रामिंग से भेजा है डाटा, वैसा एज इट इज डाटा टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाता था। मैंने इसका प्रैक्टिकल भी दे रखा है, अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा पूरा आगे बता रहा हूं, टेक्स्ट फाइल में पूरा डाटा स्टोर हो जाता था। इट मींस वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये डिफरेंस पूछ सकता है कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में विच वन इज बेटर, किस पर्पज के लिए? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो कौन सी फाइल आपके बेटर है? तो टेक्स्ट फाइल में मान लीजिए आपने कोई मैसेज भेजा पाइथन प्रोग्रामिंग से, तो एज इट इज वो उस टेक्स्ट फाइल में जाके सेव हो जाता है। अब कोई उसे यूजर जाके अगर ओपन करे उस टेक्स्ट फाइल को, तो वो इजीली आपकी सिक्योर चीजों को देख सकता है। तो वहां जैसा भेज रहे वैसे वैसा सेव हो जा रहा है। मान लीजिए आपने कोई आपने पासवर्ड प्रोटेक्शन का कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया कि कोई पासवर्ड डाले, पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन। अब आपने कोई टेक्स्ट फाइल आपने क्रिएट की उसको पासवर्ड को सेव करने के लिए, ठीक है भाई। कोई स्टूडेंट अगर पासवर्ड डालेगा, कोई यूजर पासवर्ड डालेगा, उसके पासवर्ड को कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। जब वो लॉगिन करे तो उससे कंपैरिजन होने के बाद में अगर वो ऑथराइज्ड है तो वो उसके अंदर एंटर हो, अदरवाइज एंटर ना हो। तो कहीं ना कहीं वो डाटा तो स्टोर करना पड़ेगा ना हमें। तो वो डाटा हमने स्टोर कर लिया किसी टेक्स्ट फाइल में। अगर कोई दूसरा यूजर उस टेक्स्ट फाइल को ओपन करता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल को अगर ओपन करता है, तो वो इजीली उस पासवर्ड को देख सकता है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो इंक्रिप्शन। यू नो अबाउट इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन मींस कि आप जैसे भेजना डाटा वैसा स्टोर हो जा रहा है, तो उसे वो इंक्रिप्ट नहीं है डाटा। अब बट इन बाइनरी फाइल जो आज मैं बताने वाला हूं, ये इसमें 2-3 प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रोग्राम है, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा 100%। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इट इज सेम ए टेक्स्ट फाइल, इट इज सेम ए टेक्स्ट फाइल, बट द डाटा यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। किस फॉर्म में स्टोर नहीं होता है? टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। टेक्स्ट मतलब जो आपने लिखा उसी फॉर्मेट में जाके स्टोर नहीं होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाइनरी फॉर्मेट मतलब सिंबल्स, डिजिट्स, इनके फॉर्म में जाके डाटा स्टोर हो जाता है। मान लीजिए मैंने कोई यहाँ से पासवर्ड भेजा 1 2 3 4 5 पाइथन प्रोग्रामिंग से, अब वो वहां जाके पता नहीं किस एक बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, है ना, इनक्रिप्ट होके। यहां से इनक्रिप्ट होके डाटा यहाँ किस में स्टोर हो जाएगा? एक कोड में स्टोर हो जाएगा, कोड की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। अगर कोई इस फाइल को ओपन करके भी देखता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। When we retrieve the data from binary file to Python programming में कभी हम रिट्राइव करेंगे डाटा के भविष्य में यूज करने के लिए, तो वही डाटा क्या हो जाएगा? डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट होके जैसा आपने स्टोर किया था वैसा डाटा आपको 1 2 3 4 5 आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको मिल जाएगा। इट मींस तो नंबर वन आपका क्या डिफरेंस हो गया? टेक्स्ट फाइल सिक्योर फाइल नहीं होती है। टेक्स्ट फाइल में जैसा आप डाटा भेज रहे हैं वैसा डाटा स्टोर हो जाता है।
मैंने पहले बता भी रखा है, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। बट इन बाइनरी फाइल जो आप डाटा भेज रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्मेट में, वो जाके किस में चेंज हो जाता है, बाइनरी फॉर्मेट में, सिंबल्स या डिजिट में, बाइनरी डिजिट में चेंज हो जाता है। तो इट मींस कोई दूसरा उसे समझ नहीं कर सकता, इट मींस वो इनक्रिप्ट हो जाता है। आपने सुना होगा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये सिक्योरिटी के वो है आपके दो आपके वो है आपके टर्म्स है। अब पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा क्या है, आपको पता है कि प्रोसेसर, जो आपका प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कैसी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है बेटा, किस तरह की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है प्रोसेसर? आपका आंसर मैं समझ पा रहा हूं, बाइनरी लैंग्वेज मींस 10 या हम इसे मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। अब पहले क्या था, पहले डाटा था यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में। अब इसके ऊपर कोई भी अगर हम कुछ करते थे, ऑपरेशन परफॉर्म कराते थे, तो प्रोसेसर के लिए तो वो बिल्कुल क्या है, अननोन है, कोई जानता नहीं है वो टेक्स्ट फॉर्मेट को तो क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले वो टेक्स्ट फॉर्मेट ऑपरेशन करने के लिए, रीडिंग या राइटिंग करने के लिए, वो टेक्स्ट फॉर्मेट किसमें चेंज होता था, बाइनरी में चेंज होता था। फिर वो प्रोसेसर के पास आता था, फिर उसमें प्रोसेसर रीड करना है, राइट करना है, वो काम करता था। दैट मींस देयर इज वन स्टेप बिटवीन प्रोसेसर एंड टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन। इनके बीच में जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, उनके बीच, उनके लिए एक स्टेप की आवश्यकता होती थी, जिसका नाम क्या है, कन्वर्ट करना, किसमें, टेक्स्ट टू बाइनरी कन्वर्ट करना या बाइनरी टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना। बट अगर हम बाइनरी में डाटा स्टोर कर रहे हैं, यहां पर अगर हम बाइनरी में डाटा स्टोर हो रहा है किसी फाइल में, तो यहां पर बेटा कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी क्या, नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन स्पीड विल बी हाई। इट मींस अगर बाइनरी फॉर्मेट में अगर आप डाटा स्टोर कर रहे हैं किसी टेक्स्ट फाइल में, या फिर वहां से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाइनरी पर, तो वहां स्टूडेंट एक स्टेप हमारा लेस हो जाता है। कौन सा कम हो जाता है, कन्वर्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी बाइनरी में, ऑलरेडी ये बाइनरी में है। तो इसका मतलब है कि when we use binary file concept to store the data in file handling, then execution speed will be high। तो एग्जीक्यूशन स्पीड हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हाई हो जाएगी। जैसे आप अपनी फैमिली में जाते हैं अननोन मतलब पर्सन के पास, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, तो वहां आपने देखा होगा आपके वहां वर्किंग का स्टाइल, वर्किंग का टाइम बहुत कम लगता है। कोई आपको खाना लेना है, कुछ लेना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो सबसे पहले भी जानकारी को बनानी पड़ती है, फिर वो सब लोग आपके लिए अननोन है, तो वहां आपको टाइम ज्यादा लगता है कोई भी स्टेप मतलब कंप्लीट करने के लिए, खाना लेना है, कुछ भी करना है ना। तो ऐसे ही है, प्रोसेसर के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट अननोन है, वो जानता नहीं है उसे, तो सबसे पहले कन्वर्ट होगा। बट बाइनरी फॉर्मेट को तो जानता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, डायरेक्ट इसके पास जाएगा और ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करना है रीड राइट का, ओके आपके सामने आ जाएगा। तो बाइनरी फॉर्मेट अगर हम यूज करते हैं बाइनरी फाइल कॉन्सेप्ट, तो एग्जीक्यूशन स्पीड हमारी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टेक्स्ट फाइल और इसमें विच वन इज बेटर फॉर सिक्योरिटी पर्पस या एग्जीक्यूशन स्पीड पर्पस, तो आप इजीली लिख सकते हैं बाइनरी फाइल विल बी बेटर, बिकॉज क्योंकि ये प्रोसेसर के लिए बनी हुई फाइल है। प्रोसेसर के नेचर मतलब जो अंडरस्टैंड करता है जिस लैंग्वेज को, उसी लैंग्वेज में बनी हुई फाइल है, तो इसलिए ये बेटर है। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी ओपन उसी तरह होता है सेम, जैसे हमने टेक्स्ट फाइल और सीएसवी में किया था। सीएसवी फाइल में आपको पता है कि टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी दिखा सकते थे डाटा को, और एक्सेल फाइल में भी दिखा सकते थे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में दिखाते तो इस तरह डाटा दिखता कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में। अगर उसको दिखाते टेक्स्ट की फॉर्म में तो कॉमा कॉमा करके सेपरेट हो जाता था। मैंने प्रैक्टिकल भी करा रखा है, अपलोडिंग कर दी। इसीलिए इस फाइल को क्या नाम दिया जाता था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो व्हेन वी ओपन एनी सीएसवी फाइल इन टेक्स्ट फॉर्मेट, तो कॉमा कॉमा से सेपरेट होती थी, इसलिए इसका नाम। ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है, सीएसवी की फुल फॉर्म लिखिए। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज है, बाइनरी फाइल में ओपन करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या चेंज है, वो मोड में चेंज है। किसमें चेंज है बेटा, मोड में। आपको पता है 3 तरीके के मोड होते हैं, वैसे आगे भी होते हैं, आपको 3 ही है, W R
एंड ए, ये आपको पता है। अभी तक टेस्ट और CSV फाइल में हम तीन तरह के मोड को यूज करते थे, राइट, रीड एंड अपेंड। राइट मोड का यूज क्या होता है स्टूडेंट, कि व्हेन वी राइट द डाटा फर्स्ट टाइम इनसाइड एनी फाइल, न्यू फाइल, जब हम किसी फाइल के अंदर पहली बार डाटा लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं डाटा, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, W मोड का यूज करते थे। अगर हम रीड कर रहे हैं किसी फाइल से तो R मोड का। अपेंड मोड का, इट मींस पहले से भी किसी फाइल में कुछ डाटा पहले से भी है और उसमें नया डाटा और ऐड करना है, अपेंडिंग, इट इज नोन एज अपेंडिंग। तो इसके लिए हम किस मोड का यूज करते थे, ए मोड का यूज करते थे। अभी पिछली बार मैंने CBSE का क्वेश्चन कराया था CSV फाइल का, वहां किस मोड का यूज हुआ था, ए का, क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखी थी, इफ यू वांट टू एंटर सम न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, ओल्ड फाइल में कुछ और डाटा हम लिखना चाहते हैं, तो इस किसके लिए किस मोड का यूज होगा। तो कुछ बच्चे W का यूज कर देते, बट यू नो W तो फर्स्ट टाइम जब लिखते हैं न्यू फाइल में जब यूज होता है, तो यहाँ किसका यूज होता है बेटा, ए का यूज होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये कराया गया था मैंने आपको। बट बाइनरी फाइल में स्टूडेंट, बाइनरी फाइल में स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं, बाइनरी फाइल में स्टूडेंट हम यूज करते हैं यहाँ पर, बस एक ही कॉन्सेप्ट हमारा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है सामने, WB RB AB, बस W की जगह WB हो जाएगा, R की जगह RB हो जाएगा। थोड़ी देर में हाँ, तो W की जगह क्या हो गया स्टूडेंट, WB, और R की जगह क्या होगा स्टूडेंट, RB, एंड A की जगह क्या हो गया, AB। तो यहाँ B का मतलब है इट इज बाइनरी फाइल। तो वहां तो ये B लगाने के बाद तो समझ जाएगा भाई, आप देख रहे होंगे CSV और टेक्स्ट फाइल में P क्यों नहीं लगा या C क्यों नहीं लगा, कुछ और क्यों नहीं लगा, उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट कि CSV एंड टेक्स्ट फाइल में जैसा डाटा हम भेज रहे थे पाइथन प्रोग्रामिंग से, वैसा एज इट इज डाटा वहां जाके सेव हो जाएगा, सेम हो रहा था ना। बट इन बाइनरी फॉर्मेट कि प्रोसेसर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यूजर यूज एट ए टाइम बाइनरी फाइल कॉन्सेप्ट और नॉट या अदर कॉन्सेप्ट, तो वहां इस मोड से फाइंड आउट कर लेगा कि अगर उसने W भी यूज किया है तो इसका मतलब है ये किस फाइल में लिखना चाहता है, बाइनरी फाइल में लिखना चाहता है। R भी अगर यूज किया है तो ये रीड करना चाहता है बाइनरी फॉर्मेट से, A भी मतलब अपेंडिंग करना चाहता है बाइनरी फॉर्मेट में। इसका मतलब है कि यूजर तुरंत समझ, प्रोसेसर तुरंत समझ जाएगा कि इस जो फाइल में डाटा लिखना है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लिखना है और जो इसकी रीडिंग होगी वो बाइनरी फॉर्मेट में होगी। तो इसीलिए ये यहाँ पर किसका यूज करते हैं, बी का यूज और कर देते हैं, इट इज फॉर बाइनरी। ठीक है ना, तो ये अंतर है, बाकी सब का सब कॉन्सेप्ट लगभग सेम। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि इसमें रीड राइट करने के लिए, आपको बताओ राइट करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं, तो फंक्शन का नाम होता है बेटा डंप, DUMP। ये एक डंप फंक्शन होता है। जो डंप फंक्शन क्या काम करता है कि किसी भी बाइनरी फाइल में लिखने का काम करता है, जो भी आप डाटा यहां से भेजेंगे। देखो अगर आपको याद आ रहा है टेक्स्ट फाइल में कौन कौन से फंक्शन थे लिखने के लिए, राइट, यार राइट फंक्शन था, राइट लाइंस है ना, इस तरह के फंक्शन थे जो कि डाटा को वहां भेजते थे। एंड CSV फाइल में कौन सा फंक्शन था, राइट रो, याद आ रहा है, राइट रो फंक्शन आपके डाटा को वहां सेंड करता था किसी फाइल में। ऐसे ही बाइनरी फाइल में कौन सा है, बाइनरी फाइल में हमारा है आपका डंप फंक्शन। तो डंप फंक्शन का काम क्या है स्टूडेंट, डंप फंक्शन का काम है कि डाटा को यहां से भी पाइथन प्रोग्रामिंग से बाइनरी फाइल में भी टेक्स्ट फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में सेव करना। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो डंप जो आपका ये फंक्शन है ये मॉड्यूल के लिए है, तो इसको यूज करने के लिए वी हैव टू राइट इंपोर्ट PICKLE,
पिक्कल का यूज करना पड़ता है, इंपोर्ट पिक्कल, PICKLE, ठीक है ना, ऐसे ही बोलना, PICKLE, पिक्कल फंक्शन इंपोर्ट का यूज करना पड़ता है। तो अब मैं अगर डंप फंक्शन को यूज करूंगा तो कैसे करूंगा, PICKLE, क्योंकि ये इस मॉड्यूल में रहता है, किस मॉड्यूल में, पिक्कल मॉड्यूल में। तो अगर मैं डंप फंक्शन का यूज करूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा मैं, ए पिक्कल डॉट डंप, ठीक है। तो इस डंप फंक्शन की हेल्प से we can write the data in the form of binary inside any text file, किसी टेक्स्ट फाइल में हम डाटा लिख सकते हैं। तो इसके लिए डंप और एक है लोड, जो रीडिंग के लिए बताऊंगा आगे। तो ये दो ही फंक्शन है बस इसमें, डंप और लोड। तो ये दोनों फंक्शन किस मॉड्यूल में रहते हैं, पिक्कल। जैसे आपको याद है CSV का मॉड्यूल क्या था, इंपोर्ट CSV। तो हम रीडर और राइटर फंक्शन का जब यूज कर रहे थे, तो रीडर और राइटर फंक्शन ये दोनों के दोनों किसके अंदर आते थे, CSV मॉड्यूल के अंदर आते थे। तो उनको यूज करने से पहले वी हैव टू राइट, हमें क्या लिखना पड़ता था स्टूडेंट, सबसे पहले लिखना पड़ता था इंपोर्ट CSV। तो अगर मुझे रीडर फंक्शन यूज करना था, CSV डॉट रीडर का यूज करना पड़ता था। राइटर फंक्शन का यूज करना है तो CSV डॉट राइटर फंक्शन का यूज करना पड़ता था। तो ऐसे यहाँ पर डंप और लोड, अभी डंप का बता रहा हूँ, ये दोनों फंक्शन हमारे क्या है, पिक्कल मॉड्यूल के रहते हैं। तो भाई मॉड्यूल होता क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, समझना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप अपने मतलब आप अपने देखो सुनिएगा, जो डेली यूजेस के आपके कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उनको एक अलग अलमारी में रखते हैं हम लोग। जो शादी ब्याह में या अच्छे अच्छे फंक्शन में या पार्टीज में पहनते हैं, उनको हम अलग जगह रखते हैं किसी उधर। तो इसका अगर वो बेटा वो अगर मान लीजिए एक साथ रख दिए जाए तो कितना उसमें से छांटना, इट मींस पिक करना कौन सा मुझे पहनना है, क्या करना है, कितना टिपिकल काम हो जाएगा। तो ऐसे बेटा पाइथन प्रोग्रामिंग का हल होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ अगर सभी के सभी फंक्शंस अगर लिंक कर दिए जाते, अगर टोटल फंक्शन लिंक कर दिए जाते, तो ये बेटा प्रोग्रामिंग कितनी हमारी वो हो जाती, कितनी इट मींस कहना चाहिए कि इट मींस इसके कितनी मतलब हैवी हो जाती ओपन होने में। लो इट मींस क्या स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस बढ़ जाता ओपन करने के लिए। इसीलिए प्रोग्रामर ने क्या किया, इट मींस बेटा उस समय एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग, कि जो फंक्शन एसेंशियल है, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जिनके बिना, जैसे आप देखो घर से निकलते हैं सबसे पहले क्या क्या रख के चलते हैं, पर्स रख के चलते हैं। पर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। कभी आप बेटे घर से निकलते समय ऐसे कुछ सामान लेके चलते हैं कि जो आपके लिए यूजफुल ना हो, इट मींस यूजफुल मतलब नहीं है और उसको लेके चलते, ऐसा तो नहीं होता। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ उन फंक्शंस को ऐड कर दिया गया जो ज्यादा यूजफुल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। और जो कभी कभार यूज होते हैं और है प्री डिफाइनिंग, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉड्यूल। उनको एक फाइल के अंदर रख दिया गया, पाइथन की सपोर्टिंग फाइल के अंदर रख दिया गया। जो साथ की सॉफ्टवेयर के, जब हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसकी सपोर्टिंग फाइल तो डाउनलोड होती है, इंस्टॉल होती है, तो उनमें रख दिया गया। तो व्हेन वी नीड, जब यूजर को नीड होगी तो उसके इंपोर्ट करके उस फंक्शन, उस फाइल के, उस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज कर सकता है। तो वही पिक्कल और CSV का यूज, ठीक है ना। पिक्कल इट मींस लोड और डंप, एंड CSV में आपकी रीडर एंड राइटर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द इट मींस, फॉर एग्जांपल मतलब पूछ लेता है, व्हाट इज द इट मींस मॉड्यूल फॉर डंप फंक्शन, एक नंबर में आ गया। तो राइट द मॉड्यूल फॉर डंप फंक्शन, इंपोर्ट का कौन सा स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो आप लिख सकते हैं इंपोर्ट पिक्कल, ठीक है, समझ में आ गया। अभी प्रोग्रामिंग को परसों कराऊंगा, इसके बाद खाली समझा रहा हूं उसके बारे में, ठीक है बेटा। अब एक चीज और बता के आज के टॉपिक को हम बाइंड अप करेंगे, समझना पहले एक मिनट। बस आपका 3 मुश्किल से 4-5 दिन का सिलेबस बचा है, देख लीजिए। मैं तो आराम से आपको करा रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो कब का हो गया, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, अभी 2-3 मिनट है, देखिए इट मींस अब स्टूडेंट देखिएगा, बाइनरी फाइल में हम डाटा किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेक्स्ट फाइल में आपको पता है कि स्ट्रिंग की फॉर्म में भी कर सकते थे,
और लिस्ट की फॉर्म में भी कर सकते थे, याद आ रहा है ना। इन टेक्स्ट फाइल वी कैन स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट आल्सो। अगर राइट फंक्शन से सॉरी रीड फंक्शन से अगर करते थे हम, रीड फंक्शन से अगर इट मींस रीडिंग करते थे किसी फाइल से, तो वहां वो फॉर्म किस फॉर्म में आता था, डाटा स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड होता था, पर हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करके उसे तोड़ते थे, लिस्ट में और वर्ड्स में तोड़ते थे, याद आ रहा है ना। अगर मैं रीड लाइंस का यूज करता था तो उसमें डाटा रीड होता था इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो वहां स्प्लिट फंक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसे सीएसवी में भी डाटा किस फॉर्म में लिखा जाता है, लिस्ट में लिखा जाता है, लिस्ट में ही आता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी बच्चे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें भी डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होता है, लिस्ट की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। मान लीजिए मुझे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम एंटर करने हैं, ध्यान रखिएगा, तो क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। मैं इसको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, रोल नंबर और नेम स्टोर करने, मतलब पहले बच्चे का रोल नंबर क्या है 1, नेम क्या मान लिया मैंने ए मान लिया, दूसरे बच्चे का रोल नंबर 2 है, उसका नेम मान लिया बी, ऐसे करके जितने स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है कर लीजिए। तो इस ऐसे फॉर्मेट में डाटा स्टोर होता है, किस फॉर्मेट में, ये तो आपकी लिस्ट हो गई फर्स्ट लिस्ट, और ये कौन सी लिस्ट हो गई, सेकंड। तो इस तरीके से पहले ही आपकी लिस्ट में पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया, फिर दूसरा स्टूडेंट रिकॉर्ड आया, उसको क्या करते गए, जो मेन लिस्ट है उसमें 1 by 1 1 by 1 1 by 1 ऐड करते गए, और ये जब ये पूरी लिस्ट में जब डाटा ऐड हो जाएगा तो डंप फंक्शन की हेल्प से हम उसे किसी फाइल के अंदर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टोर करने का तरीका ये रहता है, मैं बताऊंगा इसको परसों, इसके प्रैक्टिकली, ये इसमें काम प्रैक्टिकली कैसे होता है वो परसों बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है, मैंने इनका इंट्रोडक्शन बताया आपको, बाइनरी फाइल यूजफुल क्यों है, बाइनरी फाइल का यूज क्या होता है, कौन सा मॉड्यूल यूज होता है, और विच वन इज बेटर, कौन सा आपका बेटर है इन दोनों में, ये चीज मैंने आपको आज बताई, ठीक है। अब